हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक्स किए थे उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है द वेवलेंथ ऑफ द सेवंथ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा किया था। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में हमने 5 सीरीज़ की थी। फर्स्ट सीरीज़ थी हमारी लेमन, सेकंड थी हमारी बाल्मर, थर्ड क्या थी पैशन, और फोर्थ क्या थी हमारी ब्रैकेट, और फिफ्थ थी हमारी फंड सीरीज़। तो हमें याद क्या रखना था इसमें, जो हमारी लास्ट स्टेज है, लास्ट ऑर्बिट है, वो कौन सा है। लेमन में हमारी लास्ट क्या होगा ऑर्बिट, जो भी किसी से भी आ रहा है, चाहे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, बट आ किस पे रहा है, फर्स्ट पे आना चाहिए। इसमें सेकेंड स्टेट पे आना चाहिए, और थर्ड में n इज इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 5। सिर्फ आपको ये लर्न होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या है, बाल्मर सीरीज़ है, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए किस स्टेट पे आना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 पे। तो हमारे पास बाल्मर सीरीज़ में n इज इक्वल टू 2 होगी हमारी पास, जो फाइनल स्टेट होगी। 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है सेवन्थ लाइन की, सेवन्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। तो सेवन्थ लाइन के लिए पहली है हमारी n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, ऐसे ही n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8 और n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे सेवन्थ लाइन है, तो आप n इज इक्वल टू 7 से यहाँ तक हमें ट्रांजिशन नहीं करनी है, हमें बाल्मर सीरीज़ की सेवन्थ लाइन की वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि बाल्मर के लिए हमें किस पे आना है, फाइनल स्टेट n2 पे। ये होगी हमारी सेकेंड लाइन, ये हो जाएगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये क्या हो जाएगी हमारी सेवन्थ। तो सेवन्थ लाइन के लिए मुझे ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करनी है, n इज इक्वल टू 9 से कहाँ पे, n इज इक्वल टू 2 तक। तो n2 क्या हो गया मेरा 9 और n1 क्या है 2। तो हमें वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 बाई वेवलेंथ r इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है 1.098 इंटू 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे होता है 7 8 समथिंग होता है -7। तो n1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 81, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद फिर 1 बाई लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे रिवर्स कर देंगे तो मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 384 नैनोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे मेरे पास होता सेवन्थ ना होके फिफ्थ लाइन होती, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती, ये सेवन्थ थी, ये सिक्स्थ है, तो फिफ्थ के लिए n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 2 तक होती। तो ऐसे हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। If a proton were 10 times lighter than the ground state energy of the electron in the hydrogen atom। अब उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन की, इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में एनर्जी फाइंड करनी है। तो हमें एनर्जी पता है, ये होती है, ठीक है। यहाँ पे z स्क्वायर होता है, बट हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब ये था
विदाउट रिड्यूस मास। अब हमने लास्ट में क्या किया था, रिड्यूस मास करेक्शन भी की थी। जब रिड्यूस मास करेक्शन करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे अब क्या होगा, m ये हो जाएगा साथ में और ये एनर्जी हो जाएगी। अब यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस, और स्मॉल m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें गिवन है कि जो अगर मैं प्रोटॉन को 10 टाइम्स लाइटर कर दूँ, ठीक है, जो पहले वाला प्रोटॉन है अगर मैं उसको 10 टाइम्स लाइटर कर दूँ तो पहले अगर मास m था, ठीक है, अब मास क्या हो गया मेरे पास mp, और mp क्या है 10 टाइम्स इस वाले मास से लेस है। पहले जो ये वाली एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम की, उसमें मास क्या था, m था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसमें मास क्या था, m था। बट अब यहाँ पे क्या है, जब मास प्रोटॉन को 10 टाइम्स लाइटर कर दिया तो यहाँ पे 10 टाइम्स लाइटर करेंगे तो मास 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो न्यू मास क्या आ जाएगा प्रोटॉन का, ये आ जाएगा। अब इसकी एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे पुट किया तो m/10 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय स्मॉल m/10। अब m की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन के मास में पता है कितनी होती है, 1836 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18 3.6 हो जाएगा, ऐसे ही ME हो जाएगा और यहाँ पे भी ME आ जाएगा, और ME कॉमन निकल के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, और साथ में ये वाला फैक्टर चल रहा है, तो सिर्फ इस पोर्शन की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगी मेरे पास 0.9946 इनटू ये क्या थी मेरे पास -13.6, साथ में यही फैक्टर चल रहा था। अब हमें फाइंड क्या करनी है ग्राउंड स्टेट के लिए, और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे कर देते हैं, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन एटम की, ये हो जाएगी, ठीक है। अब E2 इसको कैलकुलेट करने के बाद जो एनर्जी आएगी वो आएगी 13.56, ये थी उसकी पहले वाली एनर्जी हाइड्रोजन एटम की। बट अगर मैं प्रोटॉन को 10 टाइम्स लाइटर कर दूं तो मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आई है वो क्या आई है -13.56, यहाँ पे क्या है 13.6 है, ये वाली एनर्जी क्या है इससे ज़्यादा आई है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है मोर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी मोर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। नेगेटिव साइन की वजह से ये वाली एनर्जी क्या हो जाएगी लेस नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स ग्रेटर हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम विच इज़ इन द स्टेट n = 8 इज़। अब हमें एनर्जी फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है, किस स्टेट में है वो n = 8। अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। अब सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है तो ये क्या है एज अ हाइड्रोजन लाइक है, ठीक है। अब इसका जो चार्ज होगा वो क्या है 2 है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 2 है। अब किस स्टेट में है वो n =
8। तो हमें एनर्जी पता है कितनी होती है, -13.6 Z² बाई n², यही होती है। अब यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, 2 है, और n इज इक्वल टू क्या है, 8 है। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64, तो ये आ जाएगी 0.85। अब ये एनर्जी आई है इस स्टेट के लिए, हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इसको रिमूव करना है, रिमूव करके कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे। तो ये एनर्जी मेरी है E1, ठीक है। E2 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे लेके जाना है। ये पहले इस स्टेट में था, इसको रिमूव करना है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास E1, ये क्या हो जाएगी E2, ठीक है। अब ये क्या है, n इज इक्वल टू इन्फानाइट, n इज इक्वल टू इन्फानाइट करेंगे तो 1/इन्फानाइट 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी 0। तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, E2 माइनस E1, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, 0 प्लस हो जाएगा 0.85। तो 0.85 एनर्जी की हमें ज़रूरत है जब हमने इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 8th स्टेट से रिमूव करना है। अगर यहाँ पे तो क्वेश्चन में नहीं गिवन था, सिर्फ ये पूछा था कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव होके, इन्फिनिटी पे। अगर यहाँ पे इन्फानाइट ना होके क्वेश्चन में दिया होता कि हमें 9th स्टेट तक लेके जाना है, तो यहाँ पे E2 क्या हो जाएगा 9th। तो ये ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ लेके जाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कहाँ लेके जाना है, तो वो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है। हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन की। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रोनियम। अब पॉजिट्रोनियम एटम हमने किया था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि जो एटम है हमारा, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की तरह सेम होता है, बट यहाँ पे न्यूक्लियस में हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे पॉजिट्रॉन होगा। तो इसके लिए हमने उसकी एनर्जी निकाली थी, वो क्या आई थी, पॉजिट्रोनियम के लिए यहाँ पे आई थी एनर्जी मेरे पास हाफ ऑफ, लास्ट वीडियो में हम इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं, क्योंकि जब हमने निकाली थी रिड्यूस मास वाली, तो वो क्या आई थी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M E H। अब मास है जो प्रोटॉन का, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस ही होता है M। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिट्रॉन है, और पॉजिट्रॉन का मास क्या होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं लिख सकती हूँ Me, ये भी क्या हो जाएगा Me, और ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स बन जाएगा, और ये कैंसिल होके यही आ जाएगा। तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी हाइड्रोजन से क्या होती है, हाफ होती है। तो पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी 13.6/2। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वही क्या होती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो मेरे पास ये आ जाएगा पॉजिट्रॉन के लिए, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हाफ हो जाएगी हाइड्रोजन से। अब है इसका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट द आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन एंड लिथियम की। हाइड्रोजन की गिवन है 13.6 और लिथियम की गिवन है हमारे पास 5.39। हाइड्रोजन के लिए गिवन है 13.6 और लिथियम के लिए गिवन है 5.39।
अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 3 लिथियम एटम। अब 3 लिथियम एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना इफेक्टिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब लिथियम एटम है, लिथियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या होती है 1s2 और 2s1। तो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे है, तो मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, मेरे पास 2 है। अब इसकी हमें क्या गिवन है, आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है, तो हम एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर। बट हम किसके लिए फाइंड करना चाह रहे हैं, इफेक्टिव मास, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टोटल चार्ज नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ देख रहे हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है कितनी 5.39। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4z इफेक्टिव का स्क्वायर, तो यहाँ से z इफेक्टिव का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 × 5.39 डिवाइडेड बाय 13.6। ये यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी मेरे पास 1.26। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकालना है। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगी 1.26 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि किसका चार्ज पूछा गया है और किस स्टेट में पूछा गया है। तो ये स्टेट क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, गिवन है द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज लैम्डा। तो बाल्मर सीरीज के लिए जो मेरे पास फाइनल स्टेट होगी वो क्या होगी 2। तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी 1/λ r इन्फिनिटी, यहाँ पे n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब n1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा माइनस। अब हमें गिवन है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। अगर फर्स्ट लाइन है तो ये होता है हमारे पास n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए इस लाइन होगी मेरे पास, लास्ट ऑर्बिट क्या होगा ये होगा, तो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगी सेकेंड। तो फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होगी n = 3 से n = 2 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास इनिशियल स्टेट n = 3, तो ये हो जाएगा 9। तो इसे कैलकुलेट करके क्या आएगा 9 - 4/36, ये आ जाएगा मेरे पास 5 r इन्फिनिटी बाई 36। ये 1/λ है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ से हम r इन्फानाइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 36/5 लैम्डा। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में क्या, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होनी चाहिए। ठीक है, अब लेमन सीरीज़ के लिए मेरे पास ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होती है, लेमन सीरीज़ के लिए मेरे पास n = 1 होगी लास्ट स्टेज, ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगी सेकेंड लाइन। तो फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, n = 2 से n = 1 तक। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा। अब लेमन सीरीज़ के लिए फाइंड करनी है r इन्फानाइट, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कहाँ से आ रही है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4।
तो ये आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेट करके 3/4। इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36/5 लैम्डा इंटू 3/4, ये हो जाएगा 9 27/5 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 लैम्डा/27। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि कहाँ से ट्रांजिशन हो रही है। फर्स्ट लाइन है तो फर्स्ट लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि नेट दिसंबर 2019 में आया था। एक नेगेटिव म्यूऑन है विच हैज़ अ मास नियरली इक्वल्स टू 200 टाइम्स दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो म्यूऑन का मास है वो क्या है 200 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने कहा है कि द रिप्लेस जो म्यूऑन है रिप्लेस एन इलेक्ट्रॉन इन द लिथियम एटम। एक लिथियम एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे म्यूऑन से। देन द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द म्यूओनिक लिथियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली। अब हमें जो नया हमारा म्यूओनिक लिथियम एटम बना है उसकी लोएस्ट एनर्जी फाइंड करनी है। अब हमारे पास लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s1। तो हम इसको बना सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये हो जाएगा मेरे पास 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये क्या हो जाएगा 2s। अब हमें पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो जो हमारा लोएस्ट या फिर उसे बोल सकते हैं आउटर मोस्ट शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्लेस करते हैं म्यूऑन से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना होके क्या हो गया हमारे पास म्यूऑन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे म्यूऑन है हमें पता है कि जो रेडियस होता है जो रेडियस होगा वो क्या होगा हमारे पास लिथियम के लिए 13.6 एनर्जी होती है ये तो 0.53 यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास n²/z, यही होता है रेडियस। अब लिथियम है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब अगर मैंने अभी म्यूऑन को रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है, म्यूऑन को रिप्लेस नहीं किया है, मेरे पास एक तो ऑर्बिट 1s शेल वाला है और एक ऑर्बिट क्या है 2s शेल वाला। हम पहले इन दोनों का रेडियस निकालते हैं। अगर 1s शेल के लिए रेडियस निकालें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0.18 आ जाएगा, ठीक है। अब जब क्या है 1s शेल के लिए रेडियस निकाल रहे हैं, जब 2s शेल के लिए रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.53 इंटू 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.71। ये कब है रेडियस जब मैंने क्या किया है म्यूऑन को रिप्लेस नहीं किया है 1s शेल का रेडियस और 2s शेल का रेडियस, ठीक है। लिथियम 1s शेल का रेडियस क्या है 0.18 है और 2s शेल का क्या है 0.71 है। अब हमने जब म्यूऑन को इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया किससे म्यूऑन से, तो क्या होगा अब हमारे पास रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अब रिड्यूस मास क्या होता है म्यू है, म्यू क्या होगा m इलेक्ट्रॉन का m न्यूक्लियस का डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है मास होता है इलेक्ट्रॉन का अप्रोक्सीमेटली 0.511, ठीक है।
जो मास होता है न्यूक्लियस का मास कितना होता है 18.1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों में डिफरेंस देखो कितना है। तो मैं इस वाले मास को निगलेक्ट कर सकती हूँ। अगर मैं इसको मैं लिख तो mn जब ग्रेटर होगा तो मैं me को निगलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर mn को अप्रोच करा सकती हूँ इन्फानाइट। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ, mn से डिवाइड करेंगे, अगर इसको इन्फानाइट कराएंगे तो 1 बाई इन्फानाइट 0, तो ये क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली me के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, अब हमने क्या किया है उसको रिप्लेस किया है किससे, मास ऑफ म्यूऑन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हमने आउटर मोस्ट शेल को रिप्लेस किया है किससे, म्यूऑन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू का मास क्या है 200 टाइम्स है me से, यही होता है। अब हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू से, यही होता है। हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था यहाँ पे me था, फिर हमने me को क्या कर दिया म्यू कर दिया था। ठीक है, और जो बाकी एक्सप्रेशन है वो क्या है सेम रहेगा। तो जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, रिड्यूस मास लगा सकती हूँ। ठीक है, जब रिड्यूस मास लगाया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर लिथियम 0.53 n² बाय z की वैल्यू क्या है 200 है, फिर साथ में me आ जाएगा, फिर वही टर्म बन जाएगी। ठीक है, एक्सप्रेशन याद रखना है वो वाला। अब क्या करना है, ये क्या आ गया 200 टाइम्स आ गया। अब रेडियस है ये, ठीक है, किसका, जब हमने म्यूओनिक एटम को एक इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया म्यूऑन से, ये तब है रेडियस। अब जो म्यूऑन है, नेचर का रूल है कि वो हर एक पार्टिकल क्या है अपनी लोएस्ट स्टेट में रहना चाहता है। ये लिथियम की क्या है 2s, हमने क्या किया 2s को ही रिप्लेस किया, बट यहाँ पे 2s क्या है इसकी फर्स्ट एक्साइटर स्टेट है। पर जो म्यूऑन आएगा वो किस एनर्जी में ज़्यादा स्टेबल होगा, किस एनर्जी में रहना चाहेगा, अपनी लोएस्ट एनर्जी में। तो वो 2s में ना जाके किस में जाएगा, 1s में जाएगा। ठीक है, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा आगे। तो जो अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा तो यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे जब रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस के लिए यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूऑन अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा और इसकी ग्राउंड स्टेट क्या है 1s। तो यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, लिथियम है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 0.53 इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 200। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी। तो जब हमने लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर दिया तो उसका रेडियस क्या आया ऑर्बिट का 0.011। ठीक है, ये रेडियस आया है। हमने विदाउट, जब हमने म्यूऑन को रिप्लेस नहीं किया था तब क्या था, जो 1s शेल था उसका रेडियस ये था, 2s शेल का रेडियस ये था। बट अगर आप देखोगे जो रेडियस आया है वो इन दोनों से बहुत कम है। तो म्यूऑन किस ऑर्बिट में रहेगा, इसके भी अंदर ऑर्बिट है जो, वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसके भी अंदर रहेगा वो। ठीक है, तो ये याद रखना है। इन दोनों से क्या है रेडियस बहुत कम आया है। तो अब मेरे पास जो म्यूऑन है वो 2s शेल में ना होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मेरा आउटर मोस्ट क्या बन गया, ये क्या है 1s था, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो लिथियम है वो यहाँ का, जो म्यूऑन है वो यहाँ कहीं होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या है, अब लास्ट ऑर्बिट मेरा कौन सा बन गया है, 1s2। अगर हम याद करें हीलियम का भी तो सेम होता है, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। आउटर मोस्ट शेल क्या है, दोनों के सेम है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एटम की, वो हम आउटर मोस्ट शेल से फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों में अगर देखें, जो आउटर मोस्ट शेल है, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम प्रेजेंट है। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो इसकी होगी वही आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है म्यूओनिक लिथियम एटम की, वो सेम एज क्या हो जाएगी हमारे पास, हीलियम। ठीक है, वो सेम एज हो जाएगी हीलियम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरे पास, करेक्ट हो जाएगा। हम इस पे एक सीधे ही फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, बट उससे आंसर आएगा मेरे पास थर्ड ऑप्शन। बट ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, हमने एनर्जी निकालनी थी। जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, -13.6 Z² बाई n²। जब हम रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लेके आए तो वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे हो जाएगी कैपिटल M, स्मॉल m। अगर हम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, म्यूऑन को रिप्लेस किया किससे, इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे जो मास है न्यूक्लियस का वो तो सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, लिथियम है। ठीक है, ये क्या है, 2s है और ये क्या है, 1s शेल है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मास ऑफ न्यूक्लियस सेम रहेगा, यहाँ पे Me आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे हम देखें, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक क्या है हमारे पास, म्यूऑन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एनर्जी यही होती है जब हम रिड्यूस मास का करेक्शन का फैक्टर लेके आते। बट यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड था, ठीक है, हम यहाँ पे सीधे ही निकाल सकते थे लिथियम की एनर्जी। बट ये वाला फॉर्मूला मैंने पहले भी बोला था, ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सिर्फ एक रह गया तो हाइड्रोजन लाइक बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिथियम 2+, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो एक बचेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लाइक। ये जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, हाइड्रोजन लाइक हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड है। जो बोहर ने मॉडल बनाया था वो सिर्फ एक एटम के लिए बनाया था। तो ये वाला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। बट अगर हम इससे निकालें एनर्जी तो वो क्या आएगी, MP। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का मास होता है वो कितने टाइम्स होता है, 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मास ऑफ म्यूऑन होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 टाइम्स Me प्लस 1836 टाइम्स Me, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 30, ये बन जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 200 टाइम्स आएगा मेरे पास ये वाला फैक्टर। ठीक है, अगर मैं लिथियम की बात करूँ, सिर्फ लिथियम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे Z क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और लोएस्ट है तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बट अगर मैं देखूँ, अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस नहीं किया है म्यूऑन से, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर आता।
ठीक है। बट अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया म्यूऑन से तो ये वाला फैक्टर आ रहा है 200 टाइम्स, तो जो एनर्जी है वो 200 टाइम्स आ रही है किसके, नॉर्मल लिथियम के। बट ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक नहीं है, लिथियम में अब भी 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये हाइड्रोजन लाइक नहीं है। तभी हमने उसका रेडियस निकाला था, फिर बोला था कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो बोहर ने मॉडल दिया था वो किसके लिए था, सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए।